खड़ा है घड़ा को और ध्यान में मग्न आंख बंद करके चल कीड़ा कर रही मैं नहीं मन। और ऋषि ने कहा क्यों इतनी देर हो गई पाने की तलाश में। और जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उनकी पत्नी रेणुका आज उस गंधर्वों के राजा के साथ मन से पाप देखिए कई प्रकार का होता मनसा वाचा कर्मणा, तो मन से मन के पाप से वो जल कीड़ा कर रही दूसरे की होती। ऋषि ने कहा ये मुझसे संतुष्ट नहीं है। और उन्होंने कहा जब इसकी मन ऐसी स्थिति है मेरी पत्नी उनके पराई पुरुष के साथ जल कीड़ा कर रही है, मन कहीं और लगा है, तो ये पूर्ण रूप से मेरी पत्नी हो नहीं सकती। इस मन को मैं कैसे धारण करूं। ऋषि लोग तो चले गए, लेकिन जमदग्नि ने अपने चारों बेटों से कहा कि तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो। बोले हाँ पुत्र हो, आज्ञाकारी पुत्र हो। बोले पुत्र हो मेरे, तो मेरा आदेश है कि अपनी माता के सर पुथड़ से अलग, जिस आंखों ने गलती की, जिस नेत्रों ने देखा है, मैं इस घर को मैं ग्रहण नहीं करता। चारों बेटों से कहा, लेकिन चारों बेटों में किसी ने माता के सर को काटा नहीं। अभी परशुराम को वरदान मिला ही था, राम से परशुराम बने थे, परशु को धारण किए थे, घर पहुंचते पिताजी का आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद मेरी पूजा सफल हुई। महादेव ने मुझे शिष्य के रूप में ग्रहण किया और मुझे परशु देके मेरा नाम परशुराम कर दिया। परशु को धारण करने वाला आज से मैं राम से नहीं परशुराम के नाम से दीक्षा दूंगा। पिताजी बोले दीक्षा तब होगी तो मेरा जब कहना मानोगे। आज्ञाकारी पुत्र बोले बिल्कुल आज्ञाकारी हो, आपका सर माथे पे। बोले जो कहूंगा करोगे? बोले करूंगा। बोले करोगे? बोले हाँ करूंगा करूंगा। 3 बार निर्वाचा लिया। बोले अगर तू असली मेरा बेटा है और करेगा तो मेरा आदेश है, जा अपनी माता रेणुका के घर को अलग कर। परशुराम जी के हाथ कांप जाते हैं। बोले नहीं बाप रे बाप, मैंने बेकार में तपस्या की, इतनी बड़ी परीक्षा है महादेव, ये अस्त्र आपने दिया मुझे और कितनी बड़ी परीक्षा मेरी कि प्रथम बार मुझे फैसला आया। मेरे पिता ने कहा कि माता के सर को ही काट दो और परशुराम जी ने अपने माता के सर को काट दिया। जानिए सोचिए जरा, सर को काट दिया। और जब सर को काट दिया, सर को काट करके रोने लगे कि बेकार है ऐसी पूजा, बेकार है ऐसी तपस्या, बेकार है ऐसा अस्त्र। मालूम कि जो स्वयं अपने माता के ही गले को काट, रेणुका के गले को परशुराम जी काट देते हैं। बहुत रोते हैं, पिता तो हंसते हैं और फिर सोचते परशुराम का, कहते बेटा मांग ले, आज तू मांगने के काबिल है, कोई मेरा असली वारिस है, क्या चाहता जो मांगेगा मैं दूंगा, मांग ले। जब 3 दरवाजा लिया तो कहा पिताजी मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरी माँ को जिंदा करो। अब जमदग्नि क्या करे, महादेव के शिष्य ने भी महादेव की आराधना किया। महादेव प्रकट हुए, महादेव प्रकट हुए, जमदग्नि चरणों से गिर पड़े, परशुराम जी भी गिर पड़े। बोले प्रभु गुरु जी ये अपना परशु वस्त्र ले लो, मैं राम ही रहूंगा, परशुराम नहीं बनूंगा। बोले तुम्हें तो अभी बहुत काम करने बेटा, ये पहली परीक्षा थी, तुमने जो है इसमें सफलता पाई, अभी तो जो है
बार इस धरती से पाप को हटाना पड़ेगा। कितनी बार एक अस्त्र दिया मैंने, तब महादेव ने रेणुका को नया जीवन दिया संजीवनी विद्या से, जो है दूसरा सर्प दिया, उसको खत्म कर दिया, दूसरा सर्प ने प्रदान किया, तब चंद्रग्नि ने उस रेणुका को ग्रहण किया। श्री राम जी महादेव के परम भक्त, इसके बाद फिर तपस्या में लीन हो गए। तो तपस्या ही सबसे बढ़िया है, और वो भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो श्री राम जी। एक बार ब्रह्मा जी चिर निद्रा में चले गए और जागे भी नहीं। उनको जगाते जगाते सरस्वती जी बिल्कुल परेशान हो गई। विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा मेरे जगाने से नहीं जागेंगे, आप महादेव के पास जाए। महादेव के पास जाते, महादेव आते हैं और महादेव के गले के नाग ने अपनी पूंछ उनके नाक में डाली और उसके बाद उनको छींक आई, उठ के बैठे और महादेव गायब हो गए। और जब छींके आलस्य में, तो उनकी छींक से एक असुर पैदा हो गया, एक बालक प्रकट हो गया, जिसका नाम पड़ा सिंदूरा। छींक से पैदा हुआ ब्रह्मा जी की, आलस्य था, आलस्य रूपी छींक से। और ब्रह्मा जी की बड़ी सेवा, बहुत पाँव लगाता, बहुत सेवा करता। ब्रह्मा जी ने कहा जा, तेरे बाह में बहुत बल होगा, तेरी बाह बड़ी विशाल होगी। वरदान दे दिया सिंदूरा को कि तेरी बाह बड़ी लंबी होगी, इन बाहों को कोई पार नहीं पा सकता, तो तेरी बाहों में आ गया बेटा, वो तेरे अधीन हो जाएगा, उसका तू उसे खत्म नहीं कर सकता है।